जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को क्या दान करें जिससे कि बनी रहे ईश्वर की असीम कृपा। तो जी हाँ, आज की वीडियो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दान करने का क्या महत्व है और ऐसी कौन सी चीजें दान करनी चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर, आपके परिवार पर बनी रहे और जो कि ज्येष्ठ मास पूर्णिमा के बाद समाप्त हो जाएगा और आषाढ़ महीने की शुरुआत हो जाएगी। तो ज्येष्ठ महीने का बहुत ही खास वीडियो होने वाला है और इसमें यह भी बताऊंगी कि जो कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा का व्रत मनाया जाता है। इस दिन भी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना वट के पेड़ की, वृक्ष की करती हैं। जिस तरीके से कुछ हिस्सों में, कुछ शहरों में वट अमावस्या का व्रत किया जाता है जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, ठीक उसी तरीके से कुछ शहर में वट पूर्णिमा का व्रत किया जाता है जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। तो वीडियो पूरी बात देखिएगा और पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2025 ज्येष्ठ पूर्णिमा पर क्या करें दान जिससे बनी रहे ईश्वर की कृपा। तो सबसे पहले तो बता दें कि ज्येष्ठ पूर्णिमा किस दिन पड़ेगी। तो 10 जून को पड़ने वाली है ज्येष्ठ पूर्णिमा और हिंदू धर्म में ये खास महत्व है। इस दिन पूजा पाठ करना, व्रत करना, दान करना जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। पितरों के नाम तर्पण करने से भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो जो कि हर महीने शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को धार्मिक नजरिए से बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन की जाती है, साथ ही व्रत रखा जाता है और मन की शुद्धि के लिए, जीवन में बाधाओं को दूर करने के लिए। तो इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा 10 जून 2025 को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान सभी प्रकार के पुण्य दिलाता है और बीमारियों से निजात भी मिलता है। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा में करें इन चीजों का दान। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद जरूरतमंदों को अगर आप दवाइयाँ देते हैं, चिकित्सक से संबंधित सामग्री दान करते हैं, इससे विशेष महत्व होता है। कोई गरीब है, किसी को बीमारी है, दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आप ऐसे व्यक्ति को आप दवाइयाँ मुहैया करा सकते हैं। दवाइयों का दान करने से उसके जीवन में जो कि चल रही कठिनाइयों से उसे आराम मिलेगा और वह आपको कई गुना आशीर्वाद देगा। तो आप इस तरीके से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दवाइयाँ दे सकते हैं या दवाइयों के पैसे आप दे सकते हैं जिन्हें गंभीर बीमारियाँ हैं और जो दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। आज के ज़माने में दवाइयाँ भी बड़ी महंगी मिलती हैं। तो इस तरीके से इस दिन आप दवाइयों का करें दान और पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन 1 लोटा जल में काला तिल डालकर पीपल के पेड़ में अर्पित करें। ऐसा करने से पितृदोष से शांति मिलेगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। जो लोग मानसिक तनाव और संकट से जूझ रहे हैं उससे इस दिन जो कि दूध या दही का दान करना चाहिए। दूध या दही जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं
उससे चंद्रमा मजबूत होता है और दिमाग में जो उलझन बनी रहती है, किसी भी काम को सक्षम करने में नहीं है, तो दूध और दही का दान करें, जिससे कि आपका चंद्रमा मजबूत होगा, मन में शांति मिलेगी, मन स्थिर बना रहेगा। साथ ही मौसमी फल जैसे सत्तू है और ठंडी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। गर्मी के असर से राहत मिलता है लोगों को, तो इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाएं सुहागिन की सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि का दान भी कर सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि इस दिन कुछ हिस्सों में, जैसे महाराष्ट्र है, गोवा है, इन हिस्सों में यह जो कि पर्व मनाया जाता है, वट पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिला सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती हैं और सभी जो कि सुहागन को दान दे सकती हैं। इससे आपका दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और सभी प्रकार की घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और सुहागन महिलाएं इस दिन वट की पूजा करती हैं। वट वृक्ष की माता पार्वती भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अपनी यथाशक्ति इस दिन आप कन्याओं को, सुहागिन महिलाओं को जो भी आपके सामर्थ्य है, शक्ति है, तो दान करने से आपकी सभी प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। और वट पूर्णिमा के दिन जो कि सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की जो कि पूजा करने के बाद 12 परिक्रमा वट वृक्ष की मौली के धागे के साथ करनी चाहिए और वट वृक्ष से अपनी लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको वट वृक्ष की पूजा करनी है और दान करना है। वट जो कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा खास पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ दें। इस तरीके से आप छोटे छोटे से उपाय करके अपने ऊपर चल रही परेशानियों को और घर में सभी प्रकार की खुशियों को ला सकते हैं। आपके छोटे छोटे से उपाय, छोटी छोटी सी पूजा और छोटी छोटी सी जो कि समृद्धियाँ घर में लाती हैं। घर में सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और आपको संध्या के समय, गोधूली के समय आपको ये उपाय एकदम खास उपाय है। घर में धन की कमी है, घर में बीमार है कोई व्यक्ति, घर में किसी के मन में चिड़चिड़ लगी रहती है, घर में टेंशन बनी रहती है, तू मैं होती रहती है, तो आपको इस दिन क्या करना है, आपको घी का दीपक बनाना है। घी के दीपक में आपको तिल डालनी है और घी के दीपक में आपको मौली डालनी है और ये सारी चीज़ें डाल करके आप गौशाला, जहाँ पे गाय बंधती हो उसे गौशाला बोला जाता है, तो आप गौशाला में आप ये दीपक संध्या के समय यानी कि गोधूली के समय आप इस दीपक को जा करके गौशाला में प्रज्वलित करें। आपकी सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। गोधूली का मतलब होता है जब गाय अब जंगल से अपने घर की ओर आती हैं, तो उनके जो खुर होते हैं, उनके जो चर्म होते हैं, उससे जो कि धूल निकलती है उसे गौधूली बोला जाता है। गाय की धूल, वह वातावरण गाय की धूल से भरा हुआ होता है। अब तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन जो गांव का जीवन आज भी जीते हैं, जो गांव से बिलोंग आज भी करते हैं, उन्हें ये चीज़ें आज भी देखने को मिलती है। तो इसे गौधूली बोला जाता है। जो गाय के खुर से धूल उठती है उसे गौधूली बोला जाता है और वो समय जो कि प्रदोष काल का समय भी उसे बोला जाता है। बहुत ही शुभ समय होता है दीप प्रज्वलित का, पूजा पाठ का, घर में संध्या बत्ती करने का। ये समय बिल्कुल परफेक्ट समय माना जाता है गौधूली का। तो इस समय आप जो कि गोधूली के समय ये उपाय करते हैं दीपक का, तो आपकी जो कि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय और ख़ास उपाय है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।